बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम एक और जबरदस्त फंक्शन लेकर आए हैं जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो बच्चे इस फंक्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें इसके पीछे की कहानी नहीं मालूम होती है। तो हेडिंग लगाएंगे द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम सब सिखाएंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनाना, यह होता क्या है। देखो रियल एनालिसिस में एक बहुत अच्छी थ्योरम है, वो ये बताती है कि if x is any real number then there exists one and only one integer n such that n less than equal to x less than n plus 1। मैंने हर रियल नंबर के करस्पॉन्ड में एक और केवल एक इंटीजर ऐसा ढूंढा जा सकता है जो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है। सोचो अगर x इक्वल टू 1 है तो हम n की जगह 1 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं, और अगर x इक्वल टू 1/2 है तो हम n की जगह 0 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। यहां रख के देखो x इक्वल टू 1/2 है, हम लिखे n की जगह 0 तो 0 लेस देन 1/2 लेस देन 1। n हमारे पास डेफिनेटली एक इंटीजर ही होना चाहिए। सोचो अगर हम x इक्वल टू 1/2 लेते और n की जगह -1 लिख देते, यहां रखें n की जगह -1 तो -1 लेस देन 1/2 लेस देन 0। देखो इतना पार्ट सही था पर ये रॉन्ग हो जाता। 1/2 0 से छोटा नहीं है, तो अगर x इक्वल टू 1/2 है तो n की जगह 0 के अलावा कुछ नहीं लिखा जा सकता। ये जो इंटीजर है n, हम कहते हैं कि x में कंटेंट सबसे बड़ा इंटीजर है। द इंटीजर n is called the greatest integer contained in x and is denoted by स्क्वायर ब्रैकेट x। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखा हुआ है तो वो क्या है? वो सबसे बड़ा इंटीजर है जो दिए गए रियल नंबर x में कंटेन है। 10 ऐसा लिख सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू x लेस देन स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 1। सोचो अगर x इंटीजर था तो n की वैल्यू उसी के बराबर थी। एग्जांपल्स लिखे देखो तो कोई बोले कि स्क्वायर ब्रैकेट 1 ये एक इंटीजर है तो इसमें कंटेंट सबसे बड़ा इंटीजर ये खुद ही है। 3.5 में कंटेंट सबसे बड़ा इंटीजर, देखो नंबर लाइन बना के देखो, ये 3.5 है, इसमें कंटेंट इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं बने हुए हैं, ये सारे के सारे जो 3.5 में कंटेंट है, पर 3.5 में कंटेंट सबसे बड़ा इंटीजर 3 है, तो हम लिखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट 3.5 इज इक्वल टू 3। सोचो इसकी जगह -3.5 होता, ये -3.5 बना दिया जाता तो इसके जस्ट पहले पढ़ने वाला इंटीजर -4 था, इसकी वैल्यू -4 होती। अच्छी तरह से समझ गए कि नहीं?
अब हम इसी को एक फंक्शन में बदलें। द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स is called the greatest integer function। ध्यान दो, पहली लाइन में लिखा था कि if x is any real number, मतलब हर रियल नंबर में कंटेंट सबसे बड़ा इंटीजर निकाला जा सकता है। मतलब ये फंक्शन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइंड है, तो इसका डोमेन हम आर लिख सकते हैं। सिंस f(x) इज डिफाइंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर लिख सकते हैं df इज इक्वल टू कैपिटल R। फिर देखना स्क्वायर ब्रैकेट में x की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर है। Since x is always an integer, therefore लिख सकते हैं कि f(x) belongs to z for every x belongs to r। f(x) के रहने का घर हमने फंक्शन की रेंज कहा था, तो हम लिख सकते हैं कि rf is equal to z। इस फंक्शन का ग्राफ हम छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर सिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to square bracket x where x belongs to -2, 3। हमें x की वैल्यू इस इंटरवल में दी है। देखो, सबसे पहले हम इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जमाते हैं, वी हैव f(x) is equal to x for all x belongs to -2, 3। देखो, -2 से चलते हैं। अगर हम x की वैल्यू -2 रखें तो फंक्शन की वैल्यू -2 है। अगर हम x की वैल्यू -1.5 रखें तो भी फंक्शन की वैल्यू -2 है। माने -1 के पहले तक हम कुछ भी रखें, फंक्शन की वैल्यू -2 ही है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि -2 कब, जब x की वैल्यू -2 से चालू होकर जस्ट -1 के पहले तक। अब x की वैल्यू -1 पे -1 है, कब तक -1 रहेगी ये? 0 के पहले तक। जैसे ही हम 0 पे आए, फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। कब तक रहेगी ये? 1 के पहले तक। जैसे ही 1 पे आए, फंक्शन की वैल्यू 1 हो गई। कब तक? 2 के पहले तक। 2 रही 3 के पहले तक, और जैसे ही पॉइंट 3 पे आए, फंक्शन की वैल्यू 3 हो गई। माने -2 से -1 के पहले तक फंक्शन की वैल्यू -2 है। फिर -1 से 0 के पहले तक -1 है। फिर 0 से लेके 1 के पहले तक 0 है। फिर 1 से लेके 2 के पहले तक 1 है। फिर 2 से लेके 3 के पहले तक 2 है, और 3 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है। जरा इसको ड्रा करके देखते हैं। देखना, ये लो, ये बना दी x एक्सिस, ये f(x),
यहां लिख दिया कि x की वैल्यू -2 है, यहां x की वैल्यू -1 है, ये ओरिजिन है। यहां x की वैल्यू 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है। यहां y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और चलते जाएगी। जब x की वैल्यू -2 थी तो फंक्शन की वैल्यू -2 थी, कब तक? -1 के पहले तक। -2 पर फंक्शन की वैल्यू -2 है, कब तक? -1 के पहले तक। जैसे ही -1 पे आए फंक्शन की वैल्यू -1 बन गई, कब तक? 0 के पहले तक। जैसे ही 0 पे आए फंक्शन की वैल्यू 0 बन गई, 1 के पहले तक। 1 पे आए फंक्शन की वैल्यू 1 बन गई, 2 के पहले तक। 2 पे आए फंक्शन की वैल्यू 2 बन गई, 3 के पहले तक। और 3 पे आए तो फंक्शन की वैल्यू 3 बन गई। देखो ऐसी स्टेप्स बनी हुई दिखती हैं, ऐसे फंक्शन स्टेप फंक्शन कहलाते हैं। देखना हर 1 के इंटरवल के बाद इस फंक्शन का ग्राफ पुराने जैसा है। हम कहते हैं कि एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 1 है। बोला बढ़िया तरीके से इसका ग्राफ सीख गए। अब इसी ग्राफ को इस तरफ आगे बढ़ा दो, इस तरफ आगे बढ़ा दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ खींच सकते हो कि नहीं? जरा दूसरा क्वेश्चन देखो। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to x square where x belongs to, सोचो ऐसा दिया है 0,2। सबसे पहले तो हम इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और फिर इसका ग्राफ खींचते हैं। x की वैल्यू 0,2 में है। बताओ 0,2 में x क्या क्या रखा जाए कि x स्क्वायर इंटीजर बन जाए? देखना इस इंटरवल 0,2 में x की वो वैल्यू ढूंढो जिस पर x स्क्वायर इंटीजर है। तो साहब 0 पर इंटीजर है, 1 पर इंटीजर है, √2 पर इंटीजर है, √3 पर इंटीजर है, 2 पर इंटीजर है। माने ये हमारे फंक्शन के ब्रेकिंग पॉइंट हो गए। तो ये था f(x) = x²। देखो इसकी वैल्यू 0 होगी कब? जब x की वैल्यू 0 से चलेगी 1 के पहले तक। इसकी वैल्यू 1 बनेगी कब? 1 से चलेंगे पर √2 के पहले तक। जैसे x √2 रखा, इसकी वैल्यू 2 हो गई, कब तक? √3 के पहले तक। जैसे ही x की जगह √3 रखा, फंक्शन की वैल्यू 3 हो गई, कब तक? 2 के पहले तक। और 2 पर फंक्शन की वैल्यू 4 है। बोला वैसा का ऐसा ग्राफ खींच सकते हैं कि नहीं? Therefore the graph of f(x) = x² for all x belongs to 0,2 is as follows। अब देखना इसकी निगेटिव वैल्यू तो है नहीं, तो हम निगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ नहीं खींचेंगे। यहां इक्वल इंटरवल भी नहीं है। देखो ये x है, ये f(x) है, ये 0 से लेकर 1 तक चलना है, ये 1 तक चले, फिर √2 तक चलना है। अब हम थोड़ी दूर दूर बना रहे हैं, √3 तक, जिससे समझ सके ग्राफ को। और फिर कहां तक चलना है? 2 तक। ये लो साहब 2 तक चले।
जीरो से लेके 1 के पहले तक फंक्शन की वैल्यू 0 है। 1 पे आते से ही फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। ये बनाती 1 हो गई, ये 2, ये 3, ये 4। समझ लो अब तो ऐसे 1 से लेके √2 के पहले तक फंक्शन की वैल्यू √2 है, ये 2 है। नहीं, 1 से लेके √2 के पहले तक फंक्शन की वैल्यू 1 है। √2 पर जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाती है। फिर 2 से लेके √3 के पहले तक फंक्शन की वैल्यू 2 है। √3 पर पहुंचते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाती है। 3 से लेके 2 के पहले तक फंक्शन की वैल्यू 3 ही बनी रहती है। 2 पे जैसे ही पहुंचते हैं फंक्शन की वैल्यू 4 हो जाती है। देखो बढ़िया सीढ़ियां दिख रही हैं। तो बोला ऐसा फंक्शन को ब्रेक कर सकोगे कि नहीं? डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा हमें कई बार करना पड़ता है। इन ग्राफ की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को एंजॉय कीजिए। हैव ए नाइस डे।